नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। मार्केट बंद हो चुका है, अब हमारे साथ पंकज सर आ गए हैं और अब हम जानेंगे कि आज निफ्टी की चाल कैसी रही, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो पंकज सर, स्वागत है। Thank you very much, आस्था, and good afternoon to you and good afternoon to everyone. आस्था, देखिए कि हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, यहाँ से आगे सीधा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्क्रीन पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आज बिहेवियर रहा मार्केट में, चार्ट्स क्या कह रहे थे। तो सिंपली देखिए, ये जो चार्ट्स है मेरे, ये बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स हैं यहाँ पे। और मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि आज की जो लेवल्स रहेगी, ये लेवल्स हम लोग पूरे थ्रू आउट द वीक हम लोग इसके अंदर देखेंगे। जिस तरीके से फ्यूचर्स के अंदर की जो क्लोजिंग है 25,025 की रेंज पे हुई है और जो स्पॉट की क्लोजिंग है वो 24,960-70 की रेंज में, मतलब एक डिसाइसिव लेवल जो है 25,000 के नीचे वहां पे आकर वो क्लोज हो चुका है। एंड इसका जो 25,050 का एक बड़ा सपोर्ट था फ्यूचर्स का, वो तोड़कर एक सिग्निफिकेंटली नीचे आकर वो बंद हुआ है। भले ही 25 पॉइंट हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके के ओआई डेटा प्लेस्ड है अभी भी 25,000 के ऊपर, जो पुट राइटर्स है, एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वहां पे आ रहा है। लेकिन ट्रेड डील की एक बड़ी कहानी रहेगी, तो वो देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक इंडिया के ऊपर जो टेरिफ लगने वाले हैं उसकी कोई क्लैरिटी आई नहीं है। अगर हम ऊपरी सतह से देखते हैं कंटिन्यूअसली 30 जून के बाद में ये जो गिरावट है, ये कंटिन्यूअस गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है मार्केट के अंदर। और पूरा महीना जो जुलाई का अभी चल रहा है उसके अंदर ऊपरी सतह से अगर हम लोग देखते हैं, अगर एक्सपायरी की बात करते हैं, तो 25,790 की लेवल से जो टूटा है, करीब करीब 25,026 की रेंज में आकर यहाँ पे वो आते हुए बंद हुआ है। 760-770 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। तो ऐसा हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, आप देखिए कि जैसे एक ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर लिया, और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 57,380 से लेके 56,350 की रेंज में बैंक निफ्टी आई है और 2 दिन के अंदर करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास की एक गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम लोग कहें तो 0.25% के आसपास की गिरावट जो है वो दर्ज हुई है यहाँ पे, और एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में बैंक निफ्टी में एक गिरावट दर्ज होती हुई नजर आई है। अगर मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो 2-3 चीजें बहुत समझनी जरूरी है। देखिए, एक तो एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट को काफी डिसअपॉइंटिंग लगे हैं यहाँ पे। तो एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो करीब करीब 4% साल दर साल के औसत से गिरा हुआ नजर आ रहा है। मतलब 6,035 करोड़ से लेके 5,806 करोड़ रुपए तक का आया है। ये एक बड़ा फैक्टर था। और अगर हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग परफॉर्मेंस जो है, वो हायर प्रोविजनिंग और मार्जिन प्रेशर के चलते जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से आज एक्सिस बैंक के अंदर एक गिरावट देखने मिली, उसका एक कहीं ना कहीं कारण है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है उसको प्रेशर देखने मिला। ये जो स्टॉक आज 4 से 7% के आसपास जो गिरा, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे गया। अब हम लोगों को एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से कि मंडे के दिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये जो बड़े बैंक है, इनके रिजल्ट है। और ये रिजल्ट्स का जो वेटेज है, ये 2 बैंकों का ही एक प्रोमिनेंट वेटेज है, वो 50% के ऊपर चला जाता है। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट से अगर इतना पैनिक अगर क्रिएट होता है और ये 2 बैंकों का परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं मिला हम लोगों को, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट हम लोग विटनेस कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है सब्जेक्ट टू है। अगर इस तरीके के रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बड़ी गिरावट जो है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। जी, तो सर अभी हमारी जो मंडे को है, हमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी कि किस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस आता है। तो क्या वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे या और गिरावट ला सकते हैं? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो अब बैंकों के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया है वो कतई मार्केट को ठीक नहीं लगा है,
लेकिन ये दोनों बैंक्स है, ये परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर करती है। स्ट्रीट अभी जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा बहुत मंदी का आसार तो लग रहा है। हम लोगों को जी बड़ा रिस्क जो है बैंक निफ्टी में नहीं लेना चाहिए। जी सर, और निफ्टी की अगर हम बात करें एक बार, तो निफ्टी का जिस हिसाब से आपने चार्ट में एक्सप्लेन किया, तो निफ्टी में भी हमें थोड़ी नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक पैनिक मूवमेंट देखने को मिला है जून की स्टार्टिंग से। वहीं अभी जैसे 1 अगस्त आने वाला है जुलाई के बाद, तो अगस्त में जब ट्रेड की टैरिफ की जो सारी न्यूज़ है, तो उसका भी निफ्टी पे थोड़ा इम्पैक्ट बन सकता है ना? देखिए, हम लोग तो सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं जी कि हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाए टैरिफ को लेकर, जी तो उसके जी चलते हम लोग थोड़ा सा कॉशियस है। मुझे जी लगता है कि एक बार टैरिफ की क्लैरिटी आ जाएगी, और जो क्लैरिटी, ये दो बैंक्स के बड़े रिजल्ट्स हैं। इवन आने वाले समय में रिलायंस के भी रिजल्ट्स हम लोगों के सामने हैं यहाँ पे। अगर मैं रिलायंस के रिजल्ट की बात करूँ, तो आज ही रिलायंस का रिजल्ट रहेगा, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे आएंगे, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है अभी मार्केट में। जी सर। सर, हम ट्रेड्स की अब बात कर लेते हैं। कल हमने कोई ट्रेड ऐसे नहीं दिया था क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन था। और आज की टॉपिक क्या रहेगी? जी, जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपके सामने ये ट्रेड रख देता हूँ। आप है ना, एनएमडीसी का जो ट्रेड रहेगा, एनएमडीसी, तो आस्था, आपने अभी ट्रेड की बात करी, तो ये ट्रेड का जो सेटअप है, ये एनएमडीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनएमडीसी का ट्रेड सेटअप है। 72 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, 72 का कॉल ऑप्शन, ₹1.10, ₹1.15 में खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। मेटल स्टॉक्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में मोमेंटम देखने मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील रहने दो, टाटा स्टील रहने दो, लेकिन मेरी निगाहें जो है वो एनएमडीसी के ऊपर आकर रुकी हुई है। 72 का कॉल ऑप्शन, खरीदारी की सलाह रहेगी ₹1.10, ₹1.15 की रेंज में। स्टॉप लॉस जो है इसका 65, 0.65, 65 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो है ₹1.95 और ₹2.35, ₹1.95 और ₹2.35 के टारगेट रहेंगे इसके। 13,500 की लॉट साइज है इसकी, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आप आपके हिसाब से मेंटेन करके चल सकते हैं। सिमिलरली एक ट्रेड मेरा कैश के ऊपर रहेगा, वो पीवीआर आइनॉक्स का। देखिए कितना ब्यूटीफुली ट्रेड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। 1010 1011 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका एक हम लोग 970 का रखेंगे, और ये ट्रेड जो है मुझे लगता है कि पूरे वीक के लिए होना चाहिए। और टारगेट जो है इसका 1080 और 1110 के, ऐसे दो टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, जो कि पूरे वीक के हिसाब से रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक एंटिसिपेशन वॉल्यूम के साथ में देखने मिला है, आरएसआई का एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिला है, तो पीवीआर एक बहुत बढ़िया बेट साबित हो सकता है। थैंक यू। जी ठीक है सर। अभी हमें आपने 2 ट्रेड्स दे दिए हैं। एक पीवीआर आइनॉक्स में कैश ट्रेड और एक एलएनडीसी में, क्योंकि वो मेटल का स्टॉक है और अभी हमने मेटल में देखा कि अभी अच्छे मोमेंटम्स मिल रहे हैं। और कल आपने हमें मतलब कल ट्रेड नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट में मूवमेंट उतना नहीं था और वॉलेटिलिटी थी। सर, मेरा आखिरी एक सवाल रहेगा आपसे कि निफ्टी पे जो ये दबाव बन रहा है, ये आईटी सेक्टर के कारण बहुत ज़्यादा बन रहा है या फिर कोई और सेक्टर्स भी इस पे दबाव डाल रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन का पार्ट ये लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये निफ्टी पे भी काफी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में तो इनका वेटेज बड़ा ही है। आईटी की जहां तक बात करते हैं हम लोग, तो आईटी के अंदर जो मिड कैप आईटी का जो स्टॉक था वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके का मार्केट के अंदर गिरावट देखने मिली, पर आज विप्रो के रिजल्ट्स ने थोड़ा बहुत एक यूफोरिया लाया मार्केट के अंदर। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक आईटी का भी एक बड़ा वजह होता है कि जो निफ्टी के जो मूवमेंट्स आते हैं, तो वो एक बड़ा वजह होता है वहाँ पे। तो विप्रो के रिजल्ट्स के बाद में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हम लोगों का थोड़ा बूस्ट होते हुए नजर आया। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, तो निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी अभी भी मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बार्गेनिंग पावर थोड़ी ज्यादा है मेरे ख्याल से। निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अगर एक वीक के लिए इंडाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ट्रेड ना करें, तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप कंपलसरी ट्रेडर हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में इंट्राडे के अंदर पोजीशंस आप स्क्वायर करना चाहिए, या फिर कोई चीजें आप हेजिंग के साथ में लेके जाना ज्यादा से उचित रहेगा।
जी सर। जो सर आज आपने ट्रेड्स दिए हैं, वो अगले वीक के लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से दिए हैं कि वो हम लॉन्ग जी टर्म तक बिल्कुल। होल्ड करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम लोग फ्राइडे के दिन है, अगले हफ्ते की ज़्यादा बात करते हैं और जिस तरीके से इवेंट्स प्लेस्ड हैं, आज मार्केट खत्म होने के बाद में रिलायंस के रिजल्ट आने के बाद में किस तरीके की ओपनिंग हम लोगों को देखने मिलती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो वैसे देखते हैं, जो भी ट्रेड्स मैं दिया हूँ यहाँ पे आपके समक्ष, वो मेरी अपनी खुद की निजी एनालिसिस है। आप ट्रेडर्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इसमें कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय मशवरा करें इसमें और फिर ट्रेड लें। थैंक यू वेरी जी, मच। जी सर। सर आप अपना डिस्क्लेमर एक बार प्रोवाइड कर देंगे? जी, डिस्क्लेमर ही बोला हूँ। ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरे निजी ट्रेड्स हैं और जो भी लोग मेरी राय को समझकर अगर कोई काम कर रहे हैं मार्केट में, तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूरी राय मशवरा करें, इसमें जोखिम हो सकती है। और आस्था बहुत एक इम्पोर्टेंट भी बात करनी थी साथ ही साथ, 999 वाला जो पैकेज है, इसके अंदर हम लोग और भी कुछ चेंजेस लेकर आए हैं कि जो बिल्कुल। ट्रेड्स हम लोग शेयर करेंगे उसके साथ में अभी जैसे बोला था कि वैसे प्री मार्केट्स 1 या 2 चार्ट्स हम लोग शेयर करेंगे ट्रेडर्स लोगों के साथ में जो अपनी कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए विदिन अ वीक हम लोग इस तरीके से आ रहे हैं जहाँ की हम लोग लाइव सेशन में भी बातें कर सके, दिखा सके, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो लाइव में हम लोग डिस्कस कर सकें। तो बिल्कुल। जिन भी लोगों को अगर चाहते हैं कि उनको ज्वाइन करना है तो डोंट मिस 999 वाला पैकेज, तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। जी, बिल्कुल सर, ठीक है। हमारे व्यूअर्स को आपने बता दिया है कि जो हमारा 999 प्लस जीएसटी वाला पैकेज है, उनमें अब चार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे। 1 या 2 चार्ट्स हम अवेलेबल कराना चालू करेंगे और वो कम्युनिटी जॉइन करके वहाँ से ट्रेड का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।